Hello students, today's topic are range of electron and absorption of beta particle through matter and his range energy relation curve by Shweta Mehra. हम फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करेंगे रेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन एज यू कैन सी द एक्चुअल पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन ए मैटर। मतलब ये कैसा पाथ है, जिगजैग पाथ है, ठीक है, जब वो मैटर के अंदर होता है, ठीक है। पैसेज ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू ए मीडियम फ्रॉम द पैसेज ऑफ प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल बिकॉज ऑफ देयर लो मासेस, ठीक है। जो हमारा इलेक्ट्रॉन का जो मतलब किसी के अंदर पास करवाते हैं मैटर के अंदर, उसका मीडियम डिफर होता है इन कंपैरिजन ऑफ द प्रोटॉन एंड द अल्फा पार्टिकल, क्योंकि उन इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, लो मास होता है। पाथ ऑफ द हैवी पार्टिकल इज कैरेक्टराइज्ड बाय स्ट्रेट लाइन। हमने अभी किया था पीछे कि जब पाथ हैवी पार्टिकल का क्या होता है, एकदम स्ट्रेट लाइन कर्व होती है और उसकी कोई डेफिनेट रेंज होती है। बट इलेक्ट्रॉन का कैसा है, जिगजैग मोशन है, ठीक है। सो इलेक्ट्रॉन डोंट हैव वेल डिफाइंड रेंज, तो उसकी एनर्जी हम कुछ कह नहीं सकते, कुछ वेल डिफाइंड नहीं है, ठीक है। दे लूज ए मच लार्जर फ्रैक्शन फॉर देयर एनर्जी इन कोलिजन देन द हैवी वियर चार्ज पार्टिकल। जब ये किसी हैवी चार्ज पार्टिकल के साथ कांटेक्ट करता है, कोलाइड करता है, तो ये अपनी बहुत ज़्यादा मात्रा में इन द लार्ज फ्रैक्शन ऑफ लाइट में सॉरी एनर्जी क्या कर देता है, लूज कर देता है। दिस प्रोड्यूस मच लार्जर straggling in their range, ठीक है। फर्दर दे सफ़र ए फ्रिक्वेंटली लार्ज एंगल स्कैटरिंग, तो उनका स्कैटरिंग जैसे आप पिक्चर में देख ही रहे हो, तो उसका क्या होगा, लार्ज एंगल स्कैटरिंग होगा, लो एनर्जी होगी और आयनाइजेशन लॉस होगा, ठीक है, ठीक है। बिकॉज ऑफ दिस द एक्चुअल पाथ लेंथ होएगी वो क्या होगी, ट्रावर्स्ड होगी बाय द इलेक्ट्रॉन इन ए सब्सटेंस, ठीक है, जो कि काफ़ी ग्रेटर होएगी उसकी मटेरियल की थिकनेस पे, कहाँ से वो स्टार्ट हो रहा है, कहाँ वो ख़त्म हो रहा है, ठीक है, एंड ऑफ देयर पाथ। जो हमारी ये फिगर थी, ये जिगजैग पाथ वाली, दिस वन, ठीक है, इससे हम क्या कर सकते हैं, थियोरेटिकल हम रेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम नहीं काउंट कर सकते है, नहीं कैलकुलेट कर सकते इन टर्म्स ऑफ एनर्जी या इन टर्म्स ऑफ रेंज, ठीक है, जैसे हम हैवी चार्ज पार्टिकल में करते थे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको एक्सपेरिमेंटल डाटा की तरह हम स्टडी कर सकते हैं, बट हम इसको डेफिनेट रेंज में नहीं कर सकते। जो हमारी मेजर जो रेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो काफ़ी स्मॉल होएगी देन द एक्चुअल पार्ट ट्रावर्स बाय दैम, यानी जो जहाँ पे वो ख़त्म हो रही है या चेंज हो रहा है उसका एनर्जी, वहाँ से उसकी क्या होगी, थोड़ी उससे भी क्या होगी, उसकी रेंज क्या होगी, स्मॉल होगी, ठीक है। मतलब 1.5 या 4 टाइम्स हो सकती है स्मॉलर। Thus, the range measurement of the electron except in the cloud chamber photographs, ठीक है। जो हम कर सकते हैं रेंज मेजरमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट द क्लाउड चैम्बर फोटोग्राफ्स, क्योंकि उनकी क्या होती है, सेम डेफिनेट उनकी नहीं होती है कोई डेफिनेट रेंज लाइक हैवी चार्ज पार्टिकल। सो measurement of on electron of definite initial energy have been used to define maximum and extrapolated range of the इलेक्ट्रॉन। तो हमें क्या करना पड़ता है, उसकी इनिशियल एनर्जी को ध्यान में रखते उसी को यूज़ करके हमें एक एक्स्ट्रा प्लॉटेड हमें क्या करनी पड़ती है, रेंज डिसाइड करनी पड़ती है फॉर द इलेक्ट्रॉन, ओके।
In spite of the variation in the form of absorption curve, the thickness of the material required to reduce the number of electrons traversing the material to zero is usually found to have definite value. ठीक है, जो हमारी वेरिएशन होएगी अब्जॉर्प्शन कर्व में, जो थिकनेस होगी मटेरियल को, उसको क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ नंबर जो ट्रावर्स हो रहे मटेरियल, ठीक है, टू ज़ीरो इज़ यूजली फाउंडेड डेफिनेट, उनकी क्या होनी चाहिए, कुछ डेफिनेट वैल्यू होनी चाहिए। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमम एक्स्ट्रा प्लॉटेड रेंज करनी पड़ेगी। ठीक है, अब्जॉर्प्शन ऑफ बीटा थ्रू बीटा पार्टिकल थ्रू द मैटर, अगर उसकी इलेक्ट्रॉन की जो हमारी एनर्जी है वो बहुत ही लेस देन 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो वो क्या, उसकी सारी एनर्जी एक्साइटेशन या आयनाइजेशन होने में लग जाती है विद द मटेरियल, और कुछ स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्रैक्शन इलेक्ट्रॉन का कहाँ यूज़ हो जाता है, इन द प्रोडक्शन ऑफ एक्सरे due to deceleration of Coulomb field between the nuclei and the electron। ठीक है, क्या होता है कि अगर वो एनर्जी लेस देन 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो उसकी एनर्जी कैसे लूज हो रही है, बाय एक्साइटेशन आयनाइजेशन ऑफ द मटेरियल। जब वो पास होते हैं तो उसकी कुछ एनर्जी कहाँ यूज़ हो रही है गोज टू कहाँ हो रही है, एक्सरे प्रोडक्शन में, क्योंकि उसका डीएसलरेशन हो रहा है कोलॉम्ब फील्ड का बिटवीन द न्यूक्लियाई एंड द इलेक्ट्रॉन। अगर उसकी एनर्जी मोर देन 1 MV है तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, रेडिएट होगा, तो उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। ठीक है, और किस फॉर्म में होएगी, वो एक्सरे फॉर्म में होएगी, और कैसी कोलिजन होगी, इनलास्टिक कोलिजन होएगी, किसके बीच में, कोलॉम्ब फील्ड में। कोलॉम्ब फील्ड में क्या आते हैं, एटम और न्यूक्लियाई होते हैं। ठीक है, नाउ वी डिस्कस द रेंज एनर्जी रिलेशनशिप। ठीक है, जिसमें हम कर्व दिखाएंगे बीटा पार्टिकल, आपके सामने जो हमारे पास ग्राफ है वो किसके बीच में हमने प्लॉट किया हुआ है, ट्रांसमिशन वर्सेस अब्जॉर्बर, किसके, थिकनेस में। ठीक है, जो हमारी फिगर है दिस, ये दोनों। ठीक है, जो हमारी ये फिगर है दिस वन, ये क्या है, फॉर न्यूक्लियर बीटा पार्टिकल उनकी क्या होती है, अभी कॉन्टिन्यूस एनर्जी स्पेक्ट्रम, तभी ये थोड़ी स्ट्रेट लाइन मूव है। ठीक है, ठीक है, तो कॉन्टिन्यूस एनर्जी स्पेक्ट्रम है और डिफर करती है ग्रेटली फ्रॉम द मोनो एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन, मतलब इससे तो वो डिफरेंट ही है ना। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, मोनो एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन है। कर्व ऑफ द मोनो एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन इज कंसिडरली लीनियर। ठीक है, इसको क्या हमने कंसीडर किया है, लीनियर है। द इंटरसेक्शन ऑफ द एक्स्ट्रा प्लॉटेड लाइन विद द बैकग्राउंड, ठीक है, विद द बैकग्राउंड, ये जो हमारी है, ठीक है, इज कॉल्ड द, जो ये वाली हमारी है, इसके अंदर जो हमारे ये डॉटेड लाइन लगाए हैं, इसको बोलेंगे हमारी जो प्रैक्टिकल रेंज है। ठीक है, आरपी, जिसको हम एक्स्ट्रा प्लॉटेड रेंज बोलेंगे। द थिकनेस ऑफ द मटेरियल रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द ऑब्जर्व बीटा पार्टिकल इंटेंसिटी टू द बैकग्राउंड इन ए काउंटिंग रेंज। ठीक है, जो हम करेंगे, द पॉइंट वेयर द अब्जॉर्प्शन कर्व्स मीट द बैकग्राउंड इज कॉल्ड द मैक्सिमम रेंज आर बीटा। ठीक है, यानी दिस वन। ठीक है, जब ये किससे, एक्स्ट्रा प्लॉटेड से हमारी क्या होगी, रेंज पहुंचेगी, तो वो हमारे पास क्या बनेगा, आर बीटा, यानी हमारी वो क्या होगी, मैक्सिमम रेंज होगी फॉर द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और द थिकनेस ऑफ द ऑब्जर्वर रिक्वायर्ड टू स्टॉप दैट द बीटा पार्टिकल ऑफ द हाईएस्ट एनर्जी। ठीक है, तो ये इसको स्टॉप कर देगी बीटा पार्टिकल का फॉर हाईएस्ट एनर्जी। ठीक है, ये आरपी हमारा क्या था, रेंज ऑफ प्रैक्टिकल था।
ठीक है, प्रैक्टिकल रेंज था हमारा ये वन। ठीक है, ये इसको हमने कंसीडर इसको लीनियर ही मान लिया है। ठीक है, लाइक दिस। ठीक है, जो इसकी मैक्सिमम रेंज है वो क्या है, आर बीटा है। ओके, जो हमारी इम्पीरियल रिलेशनशिप बनेगी, ठीक है, जो हम करेंगे न्यूक्लियर बीटा पार्टिकल, उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो बाय कार्ड्स एंड पेनफोर्ड, तो मैथमेटिकली हमारे पास ये आई है। ठीक है, और हमारी क्या है, absorption curve for beta rays from the particular source is exponential in nature over a limited range. Hence, तो हमारी initial intensity, so हमारी total intensity after traversing it at a distance x centimeter in observer क्या है, mu m है। तो उसके लिए हमारे पास ये इक्वेशन आई है। ठीक है, यहाँ पे आई नोट क्या है, जो हमारी इनिशियल इंटेंसिटी थी। ठीक है, एक्स क्या हुआ, हमारा डिस्टेंस हुआ, और हमारा म्यू एम क्या है, मास ऑब्जर्वेशन कोफिशिएंट है इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर स्क्वायर बाय में ग्राम। ठीक है, now the passage of gamma radiation through the matter. Gamma radiation is name commonly given to electromagnetic radiation, क्योंकि इसमें कैसी रेडिएशन होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, हैविंग इट्स ओरिजिन इन न्यूक्लियर ट्रांजिशन। ठीक है, कहाँ से होती है, जब न्यूक्लियर ट्रांजिशन होती है तो वहीं से जनरेट होती है। एंड सफर द ऑब्जॉर्प्शन इन मैटर जस्ट लाइक ए फोटोन। ठीक है, कैसे ऑब्जर्व करती है, लाइक फोटोन। इट यूजली हैव ए वेवलेंथ स्मॉलर देन 10⁵ फर्मी। ठीक है, इसकी वेवलेंथ इट स्मॉलर होती है 10⁵. द इंटरेक्शन प्रोसेस ऑफ गामा रेज विद द मैटर आर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स हैं, डिफरेंट है ऑफ चार्ज पार्टिकल सच एज अल्फा और बीटा पार्टिकल से, इनसे टोटली क्या है, डिफरेंट है। द डिफरेंस अपेरेंट इन सच पेनिट्रेटिंग पावर ऑफ गामा रेज, तो ये जल्दी से क्या कर देती है, पेनिट्रेट कर देती है। ठीक है, व्हेन ए बीम ऑफ गामा रे फोटोन पास थ्रू ए थिन ऑब्जर्वर, द फोटोन्स में एक्चुअली में बी ऑब्जर्व, और क्या या तो उस जब किसी से पास होगा तो या तो स्कैटर्ड होगा या ऑब्जर्व होएगा। ठीक है, आउट ऑफ द इंसिडेंट में। ठीक है, तो इसके कुछ 3 है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, पेयर प्रोडक्शन। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड कॉम्पटन इफेक्ट हम पहले कर चुके हैं, तो हम कल स्टार्ट करेंगे पेयर प्रोडक्शन। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।